हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि आज आज संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है, जो व्यापम की वेबसाइट पर डल चुकी है। वो आपके 19 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और आपको यहाँ वहाँ की न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से बचना है, जो यूट्यूब वाले आप लोगों के लिए फालतू या फिर झूठी अफवाहों के द्वारा आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो गिर जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। इस तरह की आप लोगों को इस तरह की न्यूज़ से बचना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम इस क्लास में देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। आप लोगों ने सिलेबस कर लिया होगा। अभी कुछ दिन लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ लोगों ने जो पढ़ाई बंद कर दी थी, अब आप लोगों को रिवाइज स्टार्ट कर देना है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से क्लास स्टार्ट हुई हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की। तो बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर, जिस वृद्धि को आप क्या ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, और जो आपका विकास है इसे आप इंग्लिश में डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे कि जो विकास है वो बालक किन किन क्षेत्रों में करता है और बालक किस तरीके से मजबूत होता है, और वृद्धि एवं विकास से किस तरह से अलग है। और मैंने इसके पहले आप लोगों को विकास के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज दे रखी है, तो आपने जिसने भी वीडियो देखे होंगे तो यह उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ें होंगी। तो पहले विकास देख लेते हैं। जो विकास होता है वो आपका गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, ये बात बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। और जो वृद्धि होती है वो कब से कब तक, एक मैच्योर टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जब बालक मैच्योर हो जाता है तो उस समय के बाद जो वृद्धि होती है या ग्रोथ है तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है उससे। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता रहता है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों, बालक जब विकास करता है तो विकास करते हुए बालक क्या 3 तरीके से, यानी कि 3 क्षेत्रों में विकास करता है। वो आपका पहला क्षेत्र हो जाएगा संज्ञानात्मक, जैसे आप कॉग्निटिव भी बोलते हैं। और दूसरा क्षेत्र है आपका मनोशारीरिक तरीके से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। और जो आपका तीसरा है वो आपका भावात्मक विकास। जो आपका मनोशारीरिक विकास है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है बाल विकास का, वो आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के अंदर कितना शारीरिक परिवर्तन हुआ है, या फिर बच्चा जन्म लेने के बाद उसमें जो परिवर्तन आते हैं। तो पहला परिवर्तन तो यह हो गया कि उसके शरीर में परिवर्तन होगा।
दूसरा परिवर्तन क्या होगा, मानसिक रूप से तैयार होगा। तो मानसिक रूप से तैयार होगा वो, समझने सीखने लगेगा चीज़ों को। और तीसरा परिवर्तन क्या होगा कि वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करने लगेगा। तो जो विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मनोशारीरिक जिसे आप साइकोमोटर बोलते हैं, और तीसरा आता है आपका भावात्मक। तो सबसे पहले इसके क्या है, विकास की जो विशेषता है, मैं इसे मापा नहीं जा सकता। अब वो कैसे दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ प्रूफ करके कि क्यों नहीं मापा जा सकता। जो आपके विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक और मनोशारीरिक और भावात्मक, जिसमें से आपके 2 क्षेत्र संज्ञानात्मक और भावात्मक, मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ। संज्ञानात्मक और दूसरा क्षेत्र होता है आपका भावात्मक और तीसरा होता है आपका मनोशारीरिक। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है। मनोशारीरिक जो आपका संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और भावात्मक इफेक्टिव डेवलपमेंट, ये दोनों विकास के ये दोनों पार्ट ऐसे हैं इसे आप माप नहीं सकते। यानी कि जो विकास है, क्या आप उसे माप सकते हैं यूनिट में, यानी कि इसे आप मात्रा में माप नहीं सकते। लेकिन जो आपका मनोशारीरिक है, यानी कि आप इसे जिस फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो जो मनोशारीरिक है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो इसे जो है वो मात्रा में माप सकते हैं। तो विकास के 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, मनोशारीरिक और भावात्मक, जिसमें से आपका मनोशारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, इसे आप माप सकते हैं। और 2 क्षेत्र हो जाएंगे आपके संज्ञानात्मक और भावात्मक, इसे आप माप नहीं सकते। तो इसे आप विकास है वो आप इसे माप नहीं सकते। और लेकिन आप वृद्धि को माप सकते हैं कि कितने बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट आता है, वृद्धि उसी के अंतर्गत आती है। तो उसे आप माप सकते हैं यूनिट में कि बालक की कितनी हाइट बढ़ी, या फिर कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ी और कितने केजी वेट बढ़ा। तो आप वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसे आप माप नहीं सकते। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका विकास का, वो है विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। यानी कि वृद्धि क्या होती है दोस्तों, कि जो मैच्योर विकास और वृद्धि के बीच आता है आपका मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। बालक परिपक्व होने के बाद यानी कि मैच्योर होने के बाद जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो आपका विकास है वो क्या हो जाता है, निरंतर चलता रहता है। और निरंतर चलता रहता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। तो विकास एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के अंदर परिपक्वता होने के बाद भी यह चलती रहती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, विकास एक सतत यानी कि लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। यानी विकास की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट की प्रोसेस, वो निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। अगला क्या है, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, लेकिन जो आपकी वृद्धि है
वो क्या हो जाती है, मेच्योर, बालक मेच्योर होने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस वृद्धि क्या हुआ, विकास का एक भाग हुई। वो कैसे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि जो विकास, बालक विकास करता है 3 क्षेत्रों में करता है, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोशारीरिक। जो आपके भावात्मक और संज्ञानात्मक है, ये दोनों क्या होते हैं, जे आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका मनोशारीरिक है वो आ जाता है आपका इसके अंदर, वृद्धि के अंदर। तो जो वृद्धि के अंदर एक, दोनों, तीन क्षेत्रों में से कौन सा है भाग आता है आपका, मनोशारीरिक। तो ये तो इसका मतलब हुआ विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है और वृद्धि इसका एक भाग है, यानी कि विकास का एक भाग है वृद्धि। अब है दोस्तों, बालक की परिपक्व होने के बाद भी यह विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि आपका जो बालक का जो विकास है वो कब से कब तक चलता है, वो चलता है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। और यह बीच में कभी भी यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। लेकिन जो आपकी वृद्धि है वो बालक जब मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है तो वो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। विकास गुणात्मक होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, मनोशारीरिक और भावात्मक। जिसमें से आपको संज्ञानात्मक और भावात्मक, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आप यूनिट में माप नहीं सकते। मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। आपके विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, भावात्मक, दूसरा आपका संज्ञानात्मक, ये दोनों क्षेत्र दोस्तों विकास, और तीसरा होता है आपका मनोशारीरिक। विकास के ये 3 क्षेत्र होते हैं। जो भावात्मक और संज्ञानात्मक है आपका पहला और दूसरा, ये दोनों क्षेत्र दोस्तों इसमें जब बालक विकास करता है तो इन दोनों क्षेत्रों में विकास का जो डेवलपमेंट होता है, इन दोनों को आप यूनिट में यानी कि मात्रा में माप नहीं सकते, या यह नहीं कह सकते कि बालक के अंदर इतना केजी यानी कि विकास हुआ या फिर इतने सेंटीमीटर विकास हुआ, ये नहीं कह सकते। यानी कि आप इसे मात्रा में माप नहीं सकते। यह क्या हो जाता, ये दोनों क्षेत्र कैसे आपके गुणात्मक होते हैं। लेकिन जो मनोशारीरिक है यानी कि आप इसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें के अंतर्गत आप यह कह सकते हैं कि जो बालक की वृद्धि है यानी कि बालक ने बालक की कितने सेंटीमीटर या इंच हाइट बढ़ी यानी कि लंबाई बढ़ी, और बालक का जो भार है यानी कि वेट वो कितने किलोग्राम बढ़ा या फिर कम हुआ, इसे तो ये आपका हो जाएगा मात्रात्मक। जो मनोशारीरिक है वो मात्रात्मक होता है और भावात्मक और संज्ञानात्मक ये दोनों क्षेत्र होते हैं आपके गुणात्मक। तो विकास क्या है, गुणात्मक होता है। यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि विकास इतना हुआ है। तो विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं दोस्तों वृद्धि। मैंने आप लोगों को पहले अभी बता दिया कि इसे आप मापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को आप माप सकते हैं लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते। तो वृद्धि को आप माप सकते हैं, किस तरीके से माप सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो आपका मनोशारीरिक है,
मनोशारीरिक। इसे आप इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट तो इसके अंतर यह कह सकते हैं कि जो बालक की हाइट यानी कि जो लंबाई है या फिर वेट वो कितने केजी बढ़ा या फिर कितने केजी कम हुआ, और जो आप बालक की हाइट है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ी या बढ़ी, तो यह आप क्या हो सकते हैं यूनिट में माप सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा मात्रात्मक। तो जो वृद्धि होगी वो आपकी क्या कैसी हो जाएगी, यूनिट में आप इसे माप सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे मापा जा सकता है, वृद्धि को आप माप सकते हैं कि बालक के अंदर इतनी वृद्धि हुई। वो कैसे, हाइट माप सकते हैं और उसका वेट माप सकते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि जो वृद्धि की प्रक्रिया है यानी कि वृद्धि आजीवन नहीं चलती। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो वृद्धि होती है वो यानी कि परिपक्व, विकास और वृद्धि के बीच में एक शब्द आता है मैच्योरिटी, जिसे आप परिपक्वता के नाम से भी जानते हैं। तो जो बालक होता है यानी कि परिपक्व होने के बाद यानी कि मैच्योर होने के बाद जो विकास वृद्धि की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, यानी कि मैच्योरिटी के बाद यानी कि परिपक्व होने के बाद जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो परिपक्वता होने के मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, नाम मात्र होता है फिर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका विकास है वो आपका गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमेशा निरंतर चलता रहता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक यानी वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को विकास में यह समझा दिया कि जो आपका विकास है वो 3 क्षेत्रों में होता है और वो लगातार निरंतर चलता रहता है, विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। लेकिन जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और विकास के 3 क्षेत्रों में से आपका एक ही जो है क्षेत्र है वो आपका फिजिकल मनोशारीरिक विकास, उस सिर्फ एक ही भाग आपकी वृद्धि में आता है। तो जो आप वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, बिल्कुल ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन विकास का क्षेत्र क्या होता है, सीमित नहीं होता। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है, बिल्कुल ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। यानी कि जो वृद्धि है वो मैच्योरिटी आने के बाद, बालक के मैच्योर होने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मैंने समझा दिया। तो यह थी दोस्तों वृद्धि एवं विकास में अंतर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो आप लोगों के यदि डाउट हो कुछ भी तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दें और आप ये बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो। और दोस्तों लाइक का बटन भी दबा दें यदि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हो, एक वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों आप लोग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप लोगों को ऐसे ही अच्छी क्लासें मिलती जाएंगी, बस आप लोगों को पढ़ना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।